नमस्कार मित्रों, दिनेश इंस्पायर्ड वॉइस यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल करनी है तो उन्हें गौतम बुद्ध की जीवन कथा तथा कहानियां जरूर सुननी चाहिए। वह एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवन का ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जो मानवता का कल्याण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आज आपको गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो नैतिक शिक्षा से परिपूर्ण है। इन कहानियों को सुनें और अपने प्रिय मित्र जनों के साथ भी शेयर करें। बुद्ध और शिकारी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते जा रहा था। उस शिकारी ने गौतम बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह गौतम बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा। शिकारी पहले तो गौतम बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु गौतम बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, गौतम बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु गौतम बुद्ध। शिकारी पहले तो गौतम बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंककर मारता है, किंतु गौतम बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, गौतम बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर गौतम बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बहने लगा। गौतम बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और गौतम बुद्ध की ओर फेंका। गौतम बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर गौतम बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। शिकारी ने गौतम बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गौतम बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर गौतम बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे क्षमा याचना की। गौतम बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी गौतम बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।